शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्मावलंबी कुंभ का विशेष महत्व है। जहां जहां अमृत कलश रखा गया वहां कुंभ पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने कुंभ के महत्व के बारे में जानकारी दी। शंकराचार्य जी से एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने खास बातचीत की है। प्रयागराज कुंभ एक अपने आप में सनातनी के साथ साथ एक साफ तौर पे कहा जाए कि एक अपनी धर्म नगरी है। इस वक्त हमारे साथ हैं भगवान शंकराचार्य जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपके सामने मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूं, लेकिन आपकी मूर्ति देखकर अपने आप में बिल्कुल निशब्द हो गया हूं। आप कैसे देखते हैं इस कुंभ को? चूंकि 144 साल बाद ये कुंभ महाराज जी आया है, तो बेसिक 12 साल में आता है, हर 4 साल में कहीं अलग नगरी में होता है, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा क्यों है? कुंभ देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुए। श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शेषधेनु धन धन्वंतर विश्वबाज। अंत में अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तो जहाँ पर दैत्यों और देवताओं के संघर्ष में अमृत कलश रखा गया और वहाँ बूंदें गिरी, वहाँ पर कुंभ पर्व पड़ता है। तो प्रयाग में कुंभ पर्व पड़ता है माघ में। कब? माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्रभास करो अमावस्यायाम तदा कुंभ प्रयागे तीर्थनायके। तीर्थराज प्रयागराज में जब माघ का महीना हो और बृहस्पति वृष राशि पर हो, मकर राशि पर चंद्रमा और सूर्य हो, ऐसे पावन पूर्ण के अवसर पर यहाँ कुंभ पर्व लगता है। तो वह कुंभ पर्व यहाँ पड़ रहा है। एक चीज़ मैं नहीं जानता हूँ कि 144 वर्ष है कि 148 वर्ष है कि 200 वर्ष है। ये कुंभ पर्व पड़ता है हर 12वें वर्ष, और वो हम सबको प्राप्त हुआ है। खूब इसका विस्तार करते। स्नान करने का महाराज जी क्या महत्व है? आपसे ज़्यादा कौन जानता? प्रयाग आए मुड़ाए सिद्ध। यहाँ पर आकर के क्षौर करा करके जरूर स्नान करना चाहिए, और क्षौर कराना चाहिए पूर्ण क्षौर, अर्ध क्षौर नहीं। हम आपको ऊपर कह रहे हैं पूर्ण क्षौर कराना चाहिए, अर्ध क्षौर नहीं। थोड़ा सा ये शब्दों का फेर है, हम लोग क्योंकि हिंदी पत्रकारिता में है, छौ का मतलब नहीं थोड़ा समझ पा रहे मुंडन करना, क्षौर करना पूरा, अर्ध क्षौर नहीं, पूर्ण क्षौर होना चाहिए। और यहाँ पर क्षौर करा करके स्नान करने का महत्व है। जी, आप जिस कार्यक्रम में आए हैं, महेश जी के कार्यक्रम में आप आए हैं, उनके बारे में आपने बोला, आप उन्हें कितने नज़दीक से जानते हैं? और उन्हें चूँकि पूरे वैदिक पाठ को, चूँकि विश्व का शायद हमारे ख्याल से पहला ऐसा है कि वैदिक शिक्षा के लिए ये संस्थान काम कर रहा है, तो आप उन्हें कितने करीब से जानते हैं? कोई इनके साथ यादें जुड़ी हों? महेश जी के साथ उतना आपसे हम नहीं जुड़े हैं जितना महर्षि से जुड़े हैं। महर्षि जी परम गुरुदेव की सेवा में अपना सारा जीवन खपाया। उनका लक्ष्य था गुरु जी का प्रभाव हम पूरे विश्व में फैलाएंगे। उन्होंने 54 का कुंभ करके फिर यहाँ से प्रस्थान किया। अब पूरे विश्व में लगभग पूरे विश्व में उन्होंने गुरुदेव की दी हुई शक्ति का, उनके दिए हुए अध्यात्म का प्रसार किया, और उसी को और आगे चल करके परिमार्जित करते हुए ध्यान का भी, कौन सा ध्यान? भावातीत ध्यान, भावातीत ध्यान के रूप में प्रसारित किया। और आज भी हमारे ब्रह्मचारी जी उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। हम ब्रह्मचारी जी की प्रतिमंगल कामना करते हैं। महर्षि जी से बड़ी बार भेंट हुआ करती थी। यद्यप 54 में चले गए, लेकिन 62 के बाद वो प्राय संपर्क में रहे। कहीं न कहीं से टेलीफोन पर बात होती जाती रही। और आज इतना बड़ा साम्राज्य, उनका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। हाँ
आज एक मेरा राजनीतिक सवाल है। एक बहुत सारे बयान आते रहते हैं, आप स्वतंत्र हैं चाहे तो ना दें, कि कटेंगे तो बटेंगे, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं राजनीतिक में। उसके बारे में कुछ अगर कहें तो आप बोल दें इसके बारे में। ये बयान आए हैं, कई राजनेताओं ने बयान दिए हैं, कटेंगे तो बटेंगे, इस टाइप का बयान। मैं राजनेता नहीं हूँ, लेकिन वो हिंदू धर्म से मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ और सनातन धर्म के प्रत्येक पहलू का पोषण और इस बयान को संभाषण समर्थन कर करते हैं महाराज जी आप? हम कहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के, संग्रहित होकर के, सब अपने देश और समाज के संबंध में चिंतन करें और कल्याण की भावना रखें। कुंभ आने वाले लोगों से क्या अपील का है आपकी? आप कहेंगे कि कुंभ में अभी आप हैं, क्योंकि मैं भी कुंभ में हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ, तो जितने भी लोग 1.5 महीने कुंभ चलने वाला है, तो क्या आपकी अपील क्या होगी लोगों से, श्रद्धालुओं से? मैं अपील नहीं करता हूँ, आदेश दे दीजिए क्या है। मैं तो कहूँगा कि सब लोग आवें, जैसी जैसी सुविधा हो आकर के स्नान करें गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम पर। और वो संगम किसी एक केंद्र बिंदु पर नहीं है, दशाश्वमेध से लेकर के छतराग तक संगम है। खुल करके स्नान करें और अपनी भावना की पूर्ति करें। हमारे साथ हैं भगवान शंकराचार्य जी और ब्रह्मचारी स्वामी गिरीश जी महाराज हैं। आपने बराबर बराबर आशीर्वाद हो चुकी। अभी उन्होंने स्वदेश न्यूज के माध्यम से भी आपको आशीर्वाद दिया है। वो कहा है कि महेश योगी महर्षि महेश जी के जो उन्होंने संकल्प लिया है उसे आगे बढ़ाएं। तो क्या कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये आपका जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ा है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने खुद ही आपको आदेशित किया है, कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि भगवान शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये आशीर्वाद दिया है, ये आज्ञा दी है, ये आदेश दिया है कि जो वैदिक गुरु परंपरा का कार्य है उसको हम सेवक रूप में जो है वो आगे बढ़ाते रहें। बात वही है कि सारा जो वैदिक ज्ञान है, विज्ञान है, उसको जन सामान्य तक, सारे विश्व का, जिसको अपने परिवार कहते हैं, विश्व परिवार, वहाँ तक जो है इस ज्ञान को पहुँचाएं। और ज्ञान पहुँचाने का अर्थ है उसका लाभ पहुँचाएं। हर व्यक्ति जो है सुखपूर्वक रहे, संबद्धता पूर्वक रहे, वो प्रबुद्ध हो, वो विजयी हो, अजेय हो, और सारे सुख जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसको बोलते हैं, चतुर्विध विद्या कहते हैं, फल कहते हैं, उसकी प्राप्ति करके और फिर वो मुक्ति करे, निर्वाण करे, जो भी शब्द अपना वायु जो करना चाहे उसको करें। तो यही जीवन हम लोगों का है। पिछले लगभग 50 वर्ष से अभी समय तक इसी में लगे हुए हैं और आकांक्षा यही है कि जब तक जीवन रहेगा, अंतिम सांस तक गुरुदेव का कार्य, मसीह का कार्य, भगवान शंकराचार्य महाराज का जो आशीर्वाद है उसको शिरोधार्य करते हुए कार्य करते रहें। आदेश को आशीर्वाद मानकर ब्रह्मचारी गिरीश जी का कहना है कि वो इस जैसा महर्षि महेश जी आदेश दे के गए हैं और उनके जो संकल्प थे उन्हें पूरा करना है। हम अपने सहयोगी धर्मवीर से कहेंगे जितने 7 लोग हैं इन्हें सानिध्य गुरु जी का मिल जाए, क्योंकि हम अपने कैमरे में उन्हें कैद करना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं जो कैमरे के पीछे भी हैं, बहुत सारा दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं ये लोग, तो हम चाहते हैं कि सब लोग कैमरे में दिखाई एक बार दें कि गुरु जी का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। हमने गुरु जी का इंटरव्यू किया, सभी का इंटरव्यू किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम नहीं दिखा पाए हैं, तो हम चाहते हैं कि महाराज जी और साथ में सभी को दिखाएं। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, लोग आशीर्वाद लेने भी आ रहे हैं, उन्हें भी अपने कैमरे में कैद करें। और साफ तौर पर देखेंगे पीछे लोग भी, बहुत सारे लोग खड़े हैं जो हमारे साथ नहीं आ पाते हैं, हम उन्हें कैमरे में नहीं ले पाते हैं। तो निश्चित तौर पे कहेंगे आज हमारे लिए भी बड़ा गौरव का क्षण है कि हमने साक्षात भगवान को अपने कैमरे में कैद करके बड़ा लाइव टेलीकास्ट किया। और स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से पूरा कार्यक्रम जो लाइव हुआ है, तो कहीं ना कहीं गुरु जी का आशीर्वाद रहा होगा, ब्रह्मचारी गिरीश जी का भी कहीं ना कहीं सानिध्य मिला है हमें। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे आयोजन, धार्मिक आयोजन बराबर होते रहने चाहिए। और जिस संकल्प के साथ महर्षि महेश वैदिक संस्थान काम कर रहा है, स्वदेश न्यूज की शुभकामनाएं भी हैं कि वो ऐसे ही बढ़ता रहे और वैदिक और सनातनी काम जो संकल्प लिए गए हैं उन्हें वो पूर्ण करे। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, कुंभ प्रयागराज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।